ओम शांति। आज का भगवत गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 70, अध्याय सेकेंड, श्लोक नंबर 70। श्लोक है अपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् अमाप्नोति कामकामी। श्लोक दोबारा। अपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिं माप्नोति न कामकामी। श्लोक का संधि विच्छेद है अपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् अमाप्नोति न कामकामी। संधि विच्छेद दोबारा। अपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् अमाप्नोति न कामकामी। शब्दों का अर्थ है अपूर्यमानम अर्थात चारों ओर से भरपूर, अचल प्रतिष्ठम अर्थात अचल प्रतिष्ठा वाले, समुद्रम अर्थात समुद्र में, यद्वत् अर्थात जैसे, आपः आपः प्रविशन्ति अर्थात जल धाराएं प्रवेश पाती है, तद्वत् अर्थात वैसे ही, सर्वे कामाः अर्थात जिसकी सब इच्छाएं, प्रविशन्ति अर्थात प्रवेश पाती है, स अर्थात वो ही, शांतिम अर्थात आत्मा शांति, अमाप्नोति अर्थात को पाती है, काम कामी न अर्थात कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता। शब्दों का अर्थ दोबारा। अपूर्यमानम अर्थात चारों ओर से भरपूर, अचल प्रतिष्ठम अर्थात अचल प्रतिष्ठा वाले, समुद्रम अर्थात समुद्र में, यद्वत् अर्थात जैसे, आपः प्रविशन्ति अर्थात जल धाराएं प्रवेश पाती हैं, तद्वत् अर्थात वैसे ही, तद्वत् अर्थात वैसे ही, यम अर्थात जिसकी, सर्वे कामाः अर्थात सब इच्छाएं,
प्रविशन्ति अर्थात प्रवेश पाती है, स अर्थात वो ही, शांतिम अर्थात आत्मा शांति को, अमाप्नोति अर्थात पाती है, काम कामी न अर्थात कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता। इस श्लोक का अर्थ है, चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जैसे जलधाराएं प्रवेश पाती है, वैसे ही जिसकी सब इच्छाएं प्रवेश पाती है, वो ही आत्मा शांति को पाती है, कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता। श्लोक का अर्थ दोबारा देखिए, चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जैसे जलधाराएं प्रवेश पाती हैं, वैसे ही जिसकी सब इच्छाएं प्रवेश पाती है, वही आत्मा शांति को पाती है, कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता। अभी तक कुछ दिनों से हम जैसे स्थिर बुद्धि की निशानियां देख रहे थे, तो स्थिर बुद्धि होने के लिए भी हमने देखा है श्लोक में ज्यादातर इच्छाएं, क्रोध, आसक्ति, ये सारी बातों के ऊपर विजय पाने की बातें ही सारे श्लोक में बताई है। तो स्थिर बुद्धि जो होगा तो वही वास्तव में शांति को प्राप्त कर सकता है। और स्थिर बुद्धि वाले श्लोक में भी हमने देखा है कि जो आत्मा में संतुष्ट होता है और परमार्थ को देख करके जिसकी बुद्धि हट जाती है और बातों से, तो उसी की बुद्धि स्थिर होती है। इसी तरह से स्थिर बुद्धि के साथ साथ ही यह बात है, आज दुनिया में सब लोग शांति के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मन की शांति किसी के भी पास नहीं है। तो उसका एक ही कारण है, इच्छाएं। अनेक इच्छाएं, कामनाओं के कारण ही सारी समस्याएं निर्माण होती है। इसीलिए ही आज के श्लोक में भी यही बात बताई है। जैसे सागर में नदियों का जल जो है वो मिल जाता है, उसी तरह से जिनकी सब इच्छाएं सागर में प्रवेश कर जाती है, तो वही आत्मा शांति को पाती है। कामनाओं का अर्थात जिनकी अनेक कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो ऐसे कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता है। अर्थात शांति की प्राप्ति तभी हो सकती है जब मन की कामनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो इसीलिए ही अब इच्छाएं जो है वो तो मनुष्य का मन इतना चंचल है, जब तक वो मन स्थिर नहीं होता है तब तक कामनाएं कैसे खत्म होगी। और शांति जो है, मन की शांति कहा जाता है। मन में अगर अनेक कामनाएं, संकल्पों में ही तो कामनाएं आती है, तो अगर इस तरह से मन में अनेक संकल्प विकल्प चलते रहते हैं तो मन शांत नहीं होगा। मन की शांति अर्थात ही मन में जो विचार चलते हैं लगातार, विचारों का सागर है, तो वो जब तक खत्म न हो तब तक शांति की अनुभूति नहीं होगी। और आज के श्लोक में ये बात बताई, जैसे नदियों का पानी समुद्र में प्रवेश करता है, वैसे ही इच्छाएं जो है वो सागर में प्रवेश कर जाए, तभी ही शांति की प्राप्ति हो सकती है। इस श्लोक को और अच्छे से समझने के लिए क्लैरिफिकेशन का अर्थ देखते हैं। चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जैसे चेतन ज्ञान नदियों की जलधाराएं प्रवेश पाती है, वैसे ही जिसकी अच्छी बुरी सब अपनी सब इच्छाएं
यानी संकल्प विकल्पों की लहरें उस अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा की जलमयी में समा जाती है, प्रवेश पाती है। वही आत्मा शांति के सागर को पाती है, कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता। तो इसका मतलब यहाँ जैसे बताया, अभी तो किसी ने अपने संकल्प और विकल्पों पे जीत नहीं पाई है। जो बताया संकल्प विकल्पों की लहरें उस अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा की जलमयी में समा जाती है, प्रवेश पाती है, तो वही आत्मा शांति के सागर को पाती है। यह शांति के सागर को पाना अर्थात ही वास्तव में बाप की यथार्थ पहचान अगर हो जाती है ज्ञान के आधार से, तो ऑटोमेटिकली ही उनकी इच्छाएं जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। यहाँ बताया है कि वो शांति के सागर में सारी जो संकल्प विकल्पों की लहरें है वो उस ज्ञान सागर शिव बाबा की जलमयी में समा जाती है। जैसे मुरलियों में भी शिव बाबा ने कई जगह जो रिकॉर्ड बजता है, तो पुराने जमाने के जो भी गीत है उसका असली अर्थ तो शिव बाबा ही आकर के बताते हैं। जैसे बताया है मुरलियों में गीत आता है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान भी पा लिया। इसका मतलब एक शिव बाबा ही है जो सारे सृष्टि का बीज है, और उस बीज को अगर मुट्ठी में कर लिया तो ऑटोमेटिकली सारा वृक्ष भी हाथ में आ जाता है। अर्थात अनेक इस दुनिया की अगाध इच्छाएं हैं। जैसे सागर में जल बहुत होता है, इसी तरह से इस दुनिया में मनुष्यों की इच्छाओं की, जो लोग कहते हैं इच्छाओं की पूंछ बहुत लंबी है। 16वें अध्याय में भी हमने इस बात को देखा है बेसिक को समझते समय कि इच्छाओं का कोई लिमिट नहीं होता है। और तामसी स्टेज में कलयुगांत में तो आज ये चाहिए वो चाहिए ऐसी बहुत इच्छाएं रहती है, लेकिन एक बार अगर बाप की यथार्थ पहचान हो जाए, अभी इसमें ये भी बात है जो भी ज्ञान में चल रहे हैं पीवी के, तो बाप की पहचान तो हो गई, ये ज्ञान भी बुद्धि में आ गया कि शिव बाबा इस सृष्टि पर आए हुए हैं, मुरली सुनते हैं, तो उस आधार से ज्ञान तो बुद्धि में बैठा है। लेकिन फिर उसके बावजूद भी ये इच्छाएं जो है वो खत्म नहीं होती, या तो जिस तरह से जीवन में पूरी तरह से शांति का अनुभव होना चाहिए, जो श्लोक में बताया है कि शांति के सागर को पाती है। तो जब बाप को पहचान लिया तो फिर इस तरह से शांति की अनुभूति न होने का कारण क्या है, जिसके लिए मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है कि बाप की अभी यथार्थ पहचान नहीं है। ये ज्ञान के आधार से ये बुद्धि में आ गया कि शिव बाबा इस सृष्टि पर पाठ बजा रहे, लेकिन बाबा ने मुरली में बोला है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पाठ बजा रहा हूँ, वैसे यथार्थ रीति से उनको पहचाना है। तो जितना जितना हम ज्ञान की गहराई को समझते जाएंगे और अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते जाएंगे, तो उसी आधार से उस सागर जो है शिव बाबा का जो ज्ञान है वो जितना जितना प्रैक्टिकल जीवन में आता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ही ये जो इच्छाएं है वो उस शिव बाबा के ज्ञान सागर के ज्ञान जल में समा जाती है। इसका मतलब अगर दुनियावी इच्छाएं है पुरुषार्थी जीवन में भी अभी भी इच्छाओं की निर्मित हो रही है, दुनियावी सुख लेने की इच्छा होती है, या बार बार दुनिया को देख करके संकल्प उस तरफ बहते हैं, तो इसका मतलब यथार्थ रीति से, जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं
कि मेरे साथ रहने वाले भी मुझे यथार्थ रीति से नहीं पहचानते। यह यथार्थ रीति से पहचानने की बात का मतलब शिव बाबा ने बोला है, बाप जो चाहता है वैसे ही हमारे कर्म हो। तो जैसे ही हम ज्ञान को समझते जाएंगे गहराई से, मुरलियों के आधार से, तो ऑटोमेटिकली बाप की उतनी यथार्थ पहचान होती जाएगी। और जितनी पहचान होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली दुनियावी सारी इच्छाएं जो है वो निकल करके सारी बाप में समा जाएगी। क्योंकि बीज अगर मुट्ठी में आ जाता है तो दुनियावी और कोई सुख लेने की ऑटोमेटिकली उन इच्छाओं से वैराग आता जाएगा। इसे ही बोला है कि जैसे नदियों का जल धारा है, ये तो नियम है दुनिया का कि नदियां जो है वो अपना पानी ले जाकर के सागर में मिलाती है। तो इसी तरह से यहाँ भी नंबरवार जो भी आत्माएं है, तो ये सारी इच्छाएं जो बताया संकल्प विकल्पों की लहरें उस अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा की जलमयी में समा जाती है, प्रवेश पाती है, तो वही आत्मा शांति के सागर को पाती है। अब उस शांति के सागर को मुट्ठी में लेना है, बुद्धि में समाना है, तो उसके लिए जरूरी है, वास्तव में शिव बाबा है ही ज्ञान, शिव बाबा की पहचान ही वास्तव में ज्ञान है। और उस ज्ञान को हम जितना जितना अपने जीवन में धारण करेंगे, बुद्धि में समाएंगे, प्रैक्टिकल जीवन में जितना जितना लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ही आत्मा जो है वो शांति के सागर को पाती है। जिसके लिए ही इस श्लोक के भावार्थ में नीचे मुरली पॉइंट लिखा हुआ है। मुरली की तारीख है 27 जून 1965, पेज पृष्ठ 2। मुरली डेट है इस श्लोक का भावार्थ का सार, मुरली डेट है 27 जून 1965। पॉइंट है, तुम बच्चे जानते हो हमको बाप भगवान मिला तो सब कुछ मिला। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप भगवान मिला तो सब कुछ मिला। इसका मतलब यह अनुभूति तो तब होगी जब, इसके पहले हमने श्लोकों में समझा है, स्थिर बुद्धि वाले श्लोकों में, कि पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना है। ऑटोमेटिकली इंद्रियों के कंट्रोल करने से मन भी कंट्रोल में आएगा, और मन कंट्रोल में आएगा तो बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। तो मन और बुद्धि की स्थिरता के आधार से ही शांति की अनुभूति होगी, या तो जो स्थिर बुद्धि होना है तो वो हो जाएगा। और इसका ही उपाय बताया हुआ है कि जितना जितना ज्ञान को धारण करेंगे, तो मुरली में जो बोला है, तुम बच्चे जानते हो हमको बाप भगवान मिला तो सब कुछ मिला, जो भक्ति मार्ग में कहा जाता है परवाहति पार ब्रह्म परमेश्वर की। तो इसी तरह से वास्तव में द्वापर युग से ही, भक्ति मार्ग से ही भगवान को ढूंढते आए। और जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, सारी दुनिया का सारा सुख बच्चों को दे देते हैं, लेकिन वो सुख और शांति की अनुभूति तब होगी जब हम ज्ञान के आधार से शिव बाबा को यथार्थ रीति पहचानेंगे। जिसके लिए ही दूसरा उपाय मुरलियों में बताया है, मन मना भव। जो बाप के संकल्प है वही हमारे संकल्प हो। भक्ति मार्ग में कहा जाता है ईश्वर अर्पणम, अर्थात सब कुछ ईश्वर के लिए अर्पण। तो ये ईश्वर के लिए अर्पण, वास्तव में ईश्वर को तो इस दुनिया का कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि शिव बाबा तो खुद ही ज्ञान का सागर है, अखूट भंडार है, और वो तो बिंदी है, उनमें तो देहभानी नहीं है। लेकिन यहाँ मनुष्य जन्म में आने के बाद दुख अशांति के कारण जो मनुष्य परेशान है, तो उसी के लिए ही ये उपाय बताया है
कि अपने सारे संकल्पों को ईश्वर के संकल्पों में समाना है। अर्थात ही मुरलियों में जो भी ज्ञान की बातें आती है, जो तरीका बताया है जीवन परिवर्तन के लिए, तो उस ज्ञान को हम अपने जीवन में जितना धारण करेंगे, अपने संकल्प रूपी खून में जितना उसे धारण करेंगे, अर्थात ही वो आत्माएं सागर में मिक्स हो गई और शांति का सागर है बाप। तो उस शांति के सागर के ज्ञान को अगर हमने अपने संकल्पों में समा लिया, अर्थात ही शिव बाबा में समा गए ज्ञान के आधार से, तो ऑटोमेटिकली ही वो इच्छाएं जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वो शांति के सागर को प्राप्त करने के लिए ही बताया कि कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता है, और कामनाएं निर्माण होती है इंद्रिय सुखों के कारण। अनेक प्रकार की इच्छाएं जो है वो इंद्रिय सुखों के कारण निर्माण होती है। मन दौड़ता है, बुद्धि उसके पीछे जाती है। इसका उपाय ऊपर के श्लोकों में समझा, और इसी का ही दूसरा उपाय बताया है। जैसे कि दुनिया में तो लोग कहते हैं, सन्यासी लोग बुदबुदे सागर में समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं। वास्तव में इस तरह से जो लोग कहते हैं कि पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो वो बात नहीं है। यहाँ बात है कि बिल्कुल जैसे कि बाप में, बाप की याद में, बाप के ज्ञान में जो पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं, जो शिव बाबा बाप दादा अव्यक्तवाणियों में भी बोलते हैं कि ये ऐसा संगठन बन जाए कि सब अनेक होते हुए भी एक दिखाई दे। तो जब सागर में नदियां समा जाती है तो उनका अलग से अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब हमारे सारे संकल्प जो शिव बाबा में समा जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ही जो बताते हैं कि बाप समान स्टेज, या तो फिर इसकी ही दूसरी परिभाषा हमने देखी अतीन्द्रिय सुख की। जब बाप में पूरी तरह से समा जाएंगे, उसी में ही सारी सुख शांति का अनुभव करेंगे। परमार्थ को देख करके, अतीन्द्रिय सुख को देख करके दुनियावी जो भी इंद्रियों के सुख है उससे बुद्धि हट जाती है। तो ऑटोमेटिकली ही ये भावना बुद्धि में आ जाएगी कि बाप मिला तो सब कुछ मिला। जैसे वृक्ष के लिए बीज जो है उसमें सारा झाड़ समाया हुआ है, तो इसी तरह से यहाँ भी मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है कि वो बाप हमारा हो गया, बीज हमारे मुट्ठी में आ गया। ये बात वही अनुभव कर सकते हैं जो देह के अहंकार में न रहने वाले हो, या तो अपनी अलग से जिनकी कोई इच्छाएं न हो। तो ऐसे ही आत्माओं को उस बात की अनुभूति होगी कि बाप को पा करके हमें सारी दुनिया मिल गई। तो इसीलिए ही इस श्लोक का अर्थ है बाप में ही सब कुछ देखने की, जो बताए सारा संसार उस बीज बाप में देखने की अनुभूति तभी होगी जब अपने संकल्प विकल्पों को ज्ञान के आधार से बाप में समा देंगे। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इसे दोबारा पढ़ते हैं। चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जैसे चेतन ज्ञान नदियों की जल धाराएं प्रवेश पाती है, वैसे ही जिसकी अच्छी बुरी अपनी सब इच्छाएं यानी संकल्प विकल्पों की लहरें उस अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा के जलमयी में समा जाती है, प्रवेश पाती है, वही आत्मा शांति के सागर को पाती है, कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता है। मुरली पॉइंट है, मुरली डेट 27 जून 1965। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप भगवान मिला तो सब कुछ मिला। अब हमें बाप मिला, सब कुछ मिला,
शांति के सागर को हमने पा लिया, तो बार बार अपने पुरुषार्थी जीवन में इसे चेकिंग करना है। अगर कहीं दुख अशांति आती है तो जैसे शिव बाबा ने मुरली में बोला है कि हम कोई भी इंद्रियों से कर्म करते हैं, कर्म में आते हैं इंद्रियों से, तो संकल्प तो चलेंगे ही। ऐसे समय में ही अगर अशांति की अनुभूति होती है कर्म करते समय, तो बार बार ये चेकिंग करनी है कि क्या हमारा संकल्प बाप समान है। मुरलियों में इस कर्म के लिए, इस संकल्प के लिए क्या डायरेक्शन दिया है। जब इस तरह से अपनी हर कर्म के लिए चेकिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही वो शांति के सागर की अनुभूति जरूर होगी, यदि हम बार बार अपने कर्मों को, अपने संकल्पों को श्रीमत के आधार से चेक करते हैं। और ऐसे जब होगी अवस्था, तब ही शांति की जो अनुभूति होनी चाहिए, जो बताया शांति धाम यही ठिकाना है सभी का, तो बाप ही हमारे लिए ठिकाना है। सागर में समाना, परम धाम की अनुभूति करना, शांति धाम की अनुभूति करना, तो वो तभी हो सकता है जब हम इंद्रिय सुखों से अपने आप को, या जो दुनियावी सुख है, दुनियावी कामनाएं है, वो सब को ही बाप के अंदर ही देख ले, तो ऑटोमेटिकली शांति की अनुभूति होगी। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं और इस श्लोक से रिलेटेड ही सिलेक्टेड पॉइंट है, उसे देखते हैं। प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जैसे चेतन ज्ञान नदियों की जल धाराएं प्रवेश पाती हैं, वैसे ही जिसकी अच्छी बुरी अपनी सब इच्छाएं और संकल्प विकल्पों का अंबार एक अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा में समा जाती है या जलमयी में प्रवेश पाती है, वह आत्मा शांति के सागर को पाती है, कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप भगवान मिला तो सब कुछ मिला। मुरली तारीख 27/6/65 पृष्ठ 2 आदि। प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जैसे चेतन ज्ञान नदियों की जल धाराएं प्रवेश पाती हैं, वैसे ही जिसकी अच्छी बुरी अपनी सब इच्छाएं और संकल्प विकल्पों का अंबार एक अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा में समा जाती है या जलमयी में प्रवेश पाती है, वह आत्मा शांति के सागर को पाती है, कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप भगवान मिला तो सब कुछ मिला। मुरली तारीख 27/6/65 पृष्ठ 2 आदि। अभी सिलेक्टेड पॉइंट है आज के श्लोक से रिलेटेड। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 987, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 987। तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए। पद मिल जाए, मान मिल जाए, मर्तबा मिल जाए, कोई शौक नहीं। इस नरक की दुनिया में, इस दुनिया की दुनिया में हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक बाबा, दूसरा मतलब, बस बाबा हमारा बन जाए। अगर बीज हाथ में आ गया, मुट्ठी में आ गया, तो सारा वृक्ष हमारा हो जाएगा। सारे वृक्ष में हमारा आधिपत्य हो जाएगा। बाकी पत्तों को कंट्रोल करने से डालियों को हम अपने कंट्रोल में चलाना चाहें,
टहनियों को कंट्रोल में चलाना चाहे, सांपों को अपने कंट्रोल में करना चाहे तो हो नहीं सकेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि साधे सब है और सब साधे सब जाए। एक के प्रति बुद्धि में अगर साधना पक्की कर ली तो सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में भी भक्तों में कोई धारणा होती है, जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं जब उनको भगवान कहते हैं मानो भगवान, तो क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? आपके चरण कमलों में हमारी हमेशा प्रीति बनी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कमलों की बातें बुद्धि पाऊंगी। आपकी जो मत है, आपकी जो श्रेष्ठ मत है, उस मत में हमारी प्रीत बुद्धि बनी है, उससे हम कभी विपरीत बुद्धि न बने। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1016, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1016। इस दुनिया में सब दुर्गति करने वाले एक सदगुरु है। उस सदगुरु को हमने पहचाना है, जो एक सेकंड में संकल्प हो सकता है। ऐसी भी विकराल स्थितियां परिस्थितियां हों, कोई संकल्प नहीं। एक शिव बाबा है, दूसरा बिंदु का मतलब ही पुलिस था। ये बड़ी तीव्र गति है योगी की, निराकारी गति है। अव्यक्तवाणी में भी बोला, जो निराकारी है, निराकार की स्टेज में टिकने वाले हैं, ज्योति बिंदु पुरुष की स्टेज में टिकने वाले हैं, नो संकल्प है पुलिस। ऐसी आत्माएं तीव्र गति वाली होती हैं। क्या कैसी गति होगी? तीव्र गति। पुरुषार्थ में बड़ी फास्ट जाने वाली। और ऐसी फास्ट जाने वाली आत्माएं जन्म जन्मांतर में कितनी भी दुर्बुद्धि बनी रही हो, दुष्ट कर्म करने वाली हो, महापापी की लिस्ट में क्यों न हो, उन महापापियों का भी वो याद से क्या होता है, जल्दी ही उद्धार हो जाए। ये आज से श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट है, जिसमें हमने सुना कि बीज के आधार से ही सारी इच्छाएं जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, तो पत्तों पत्तों में और मतों में बुद्धि भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी आगे कल का जो श्लोक देखा था हमने, या निशा सर्वभूतानाम, श्लोक नंबर 69 दूसरे अध्याय का, उसके सिलेक्टेड पॉइंट सुनना बाकी था। अभी उससे रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट देखते हैं। वार्तालाप नंबर 1574, डिस्कशन नंबर 1574। या निशा सर्वभूतानाम, जो रात्रि सब प्राणियों के लिए है। कौन सी रात्रि? हाँ,
अज्ञान की रात्रि है। कौन सी रात्रि? सब प्राणियों के लिए, दुनिया के जितने भी प्राणी हैं उन सब के लिए आध्यात्मिकता रात्रि है। आध्यात्मिकता में वो सब सोए पड़े हैं। सबको क्यों ले लिया, सबको क्यों समझ लिया? ज्ञान में चलने वाले नहीं है, है? फिर से उनको क्यों ले लिया? सर्वभूता नाम क्यों कह दिया? है? नहीं, सर्वभूता नाम माने में सर्व, नंबरवार की बात ही नहीं। अंत समय का गायन है। जिस समय बाप की प्रत्यक्षता होगी, सूर्य उदय होने वाला होगा, उस महाशिवरात्रि के टाइम पर सब भूत क्या हो जाएंगे? जितने भी प्राणी है सब जग जाएंगे, सब सो जाएंगे। उस समय के लिए ये बात बोली हुई है। चाहे बीज रूप आत्माएं हो, चाहे आधार मूर्त आत्माएं हो, चाहे दुनिया की 500 करोड़ आत्माएं हो, सब अज्ञानता की नींद में सो जाएंगी। भौतिकवाद की दुनिया में जागृत रहेंगी और आध्यात्मिकता में सो जाएंगी। बाप कौन है? अरे बाप आप कुछ नहीं है, ऐसे ही बातें हैं। विनाश होगा कि नहीं? अरे क्या विनाश कुछ नहीं हो, मस्ती से खाओ पियो मौज करो, है? रोटी कपड़ा और मकान कमाओ। कहाँ चक्करबाजी में पड़ गए? तो ये अज्ञानता हुई या ज्ञान हुआ? अज्ञानता में सो जाएंगे, सब सो जाएंगे नंबरवार, कोई पहले और कोई बाद। अच्छा 8 है, वो भी नंबरवार सो जाएंगे। माया किसी को छोड़ती नहीं है। फाइनल परीक्षा में फिर क्या होगा? अरे कोई जागृत रहेगा या नहीं रहेगा? है? या निशा सर्वभूतानाम सर्वभूत प्राणियों के लिए रात्रि है। आध्यात्मिक ज्ञान। कौन जागृत रहेंगे? हैं? आगे भी तो बोलो, बस निशा वाली बात याद रख ली है? जागृति समय में, हाँ, उसमें जो संयमी है वो जागृत रहता है। तो जरूर कोई संयमी भी है। संयमी माने संपूर्ण यम नियम करने वाला, इंद्रियों को संपूर्ण यमित करने वाला, नियमित करने वाला योग में, उसको कहेंगे संयमी। वो जागृत रहता है। किसमें? आध्यात्मिक दुनिया में। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है अध्याय 2, श्लोक नंबर 69। उसी श्लोक से रिलेटेड पॉइंट है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु। निशा कहते हैं रात्रि। जो दुनिया के लिए रात है, उसमें जो संयमी व्यक्ति होता है, योगी पुरुष होता है, वो जागरूक सब मनुष्यों के लिए जो रात है उसमें वो जगता है, और जो सब मनुष्यों के लिए जागरण करने की दिन है उसमें वो है ना। दुनिया वाले जिस दुनिया में बहुत जागरण कर रहे हैं, चैतन्य होकर के चल रहे हैं, उस दुनिया से जैसे कि वो सो गया, मर गया, जीते जी उस दुनिया को देखते हुए नहीं देखता है। और जो दुनिया आने वाली है, नहीं दुनिया स्वर्ग, जिसे दूसरे धर्म वाले जन्नत कहते हैं, जिसे दूसरे धर्म वाले
पैराडाइज कहते हैं। तो उस दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ करने वाले जो मनुष्य है वही संयमी मनुष्य योगी कहलाता है। अभी जो हमने सुना वो गीता क्लैरिफिकेशन MP3 वाला जो ऑडियो है उसमें से लिया हुआ सिलेक्टेड पॉइंट था। अभी आगे का सिलेक्टेड पॉइंट नहीं है, वार्तालाप से लिया हुआ पॉइंट है। वार्तालाप नंबर 1724, डिस्कशन नंबर 1724। क्यों? क्यों कहा जाता है? कौन से शास्त्र में कहा जाता है? गीता में ही कहा हुआ है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। सतयुग में सभी देवताएं आत्मिक स्थिति में जागृत रहते हैं और कलयुग में सब भौतिक दुनिया में जागते हैं। कोई भी आत्मिक स्थिति में नहीं जागता। अध्यात्म में मैं नहीं जानता कि क्या होता है। सभी भौतिकता में जीते हैं। तो ये कलयुग में भौतिकता रूपी अंधेरा होता है। जो भोगी होते हैं वो उस अंधेरे में जागते हैं। अर्थात सतयुग हो तो ब्रह्मा का दिन हो, तो जरूर अभी ब्रह्मा की रात हुई। मैंने पढ़ गए ना बाबा, तो बोलते समय बता दो क्या VCD। अभी जो हमने सुना वो VCD का पॉइंट है, VCD नंबर 1724, VCD नंबर 1724। अभी आगे का पॉइंट है VCD नंबर 1537, VCD नंबर 1537। रात की यात्रा क्या है? याद की यात्रा है। और जिस्मानी यात्राएं होती हैं दिन की। अमृत बेला सूरज निकलने से पहले रात्रि होती है ना, तो तुम रात के राही हो। अमरनाथ बद्रीनाथ जाते हैं तो दिन को सफर करके रात को सो जाते हैं, और तुम बच्चों की मुसाफरी है रात की। दिन में तो तुमको शरीर निर्वाहार्थ काम करना पड़ता है। नौकरी पर जाते हो, धंधा संभालते हो, माताएं घर संभालती हैं। तो तुम्हारी सबसे जास्ती उन्नति होती है रात को।
जबकि सब मनुष्य सोए रहते हैं। जो भक्ति मार्ग की गीता है उसमें भी बोला है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। जो संपूर्ण इंद्रियों का दमन करने वाले होते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले होते हैं, वो रात्रि में जागरण करते हैं। जिस रात्रि में सारी दुनिया सोती है, तो तुम्हारी यात्रा उस समय बड़ी अच्छी हो सकती है। गायन भी है, रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए के, मनुआ जीवना मोल है कौड़ी बदले जाए। अगर रात्रि में याद का पुरुषार्थ नहीं किया तो अभी तक हमने ये देखा या निशा सर्वभूतानाम, इससे रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट और विसिडी के पॉइंट्स, इसमें तो श्लोक से संबंधित बातें बताई है। आगे जैसे बाबा ने मुरली में बोला है कि पंचभूतों का जो आरोहण करते हैं, अर्थात वो अज्ञान की नींद में सो रहे हैं और जो आत्मिक स्थिति में जगते हैं तो उनके लिए दिन है। तो इसी हिसाब से साइंस, साइलेंस, डॉगली पढ़ाई और गॉडली पढ़ाई, इस संबंधित कुछ पॉइंट्स है और पॉइंट्स भी सुनते हैं, जिससे इस श्लोक का अर्थ और अच्छे से क्लियर होगा। जनरल सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 71, जनरल सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 71। अभी 100-150 साल से माया का पंप एंड शो इतना बढ़ गया कि मनुष्य की वृद्धि साइंस से चमत्कृत हो गई। क्योंकि साइंस विज्ञान मनुष्य की पैदाइश है, मनुष्य की रचना है। लेकिन इस साइंस से भी बड़ी चीज है साइलेंस, जो भगवान बाप आकर के स्थापन करते हैं। एक तरफ साइंस और एक तरफ साइलेंस। आज से 5000 साल पहले भी ये महाभारत गृह युद्ध हुआ था और ये लड़ाई चली थी, साइंसदानों की लड़ाई और साइलेंस धारण करने वालों की लड़ाई। जिन्होंने भगवान की सिखाई हुई साइलेंस को धारण किया वो पांडव कहे गए, और जिन्होंने साइंसदान का पक्ष लिया, बुद्धि के चमत्कार को सत्कार दिया, वो कौरव और यादव कहे गए। दूसरे शब्दों में राम और रावण संप्रदाय कहे गए। साइंस और शास्त्र एक मनुष्य की रचना है या अनेकों मनुष्यों की रचना है? अनेकों मनुष्यों की रचना है। ये विचार की पैदाइश है। विचार वैश्यालय में होता है या शिवालय में होता है? जहाँ विचार होता है उसे कहते हैं वैश्यालय,
और जहाँ राम का राज्य होता है, यथा राजा राम तथा प्रजा, अब बेविचारी होती है। तो साइंस है अनेकों बुद्धियों की पैदाइश, शास्त्र भी है अनेकों बुद्धियों की पैदाइश। एक मनुष्य ने शास्त्र नहीं लिखे, उन शास्त्रों के आधार पर जो चल रहे हैं, उन सांसदाओं के आधार पर जो चल रहे हैं, वो सब हो गए रावण संप्रदाय। उनकी बुद्धि चमत्कृत हुई पड़ी है, प्रभावित हुई पड़ी है, भगवान से प्रभावित नहीं है। इसलिए भगवान है एक और शैतान है एक। आगे है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1271, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1271। हाँ जी, हम लोग अभी बोलते हैं कि अभी वर्डली करने चाहिए। हाँ जी। और दूसरा जो पढ़ाई है वो डॉगली है, कि जो डॉगली पढ़ाई नहीं करने से जो फैन लाइट आपको माइक कैमरा, ये तो डॉगली पढ़ाई के कारण से हो रहा है। भारतवर्ष में 70% से ज्यादा गाँवड़े हैं। विलेज, और उन गाँवों में जो रहने वाली ज्यादातर जनसंख्या है वो किसान है। किसान इस समय गरीब होता जा रहा है, और जो बिजनेस वाला तबक्का है और उससे ऊपर मल्टी मिलियनर्स का जो तबक्का है वो साहूकार बनता जाता है। तो जिस बिजली की हम बात कर रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कहीं हम शहर में रह रहे हैं। गांवों की स्थिति देखी जाए तो वहाँ बिजली का नाम है, वायर लगे हुए हैं, 2 घंटे भी बिजली नहीं आती। जाके कंपनी में देख लो, और दूसरी जगह न गए हो तो ऐसे गांवों की संख्या 70% से भी ज्यादा है। तो जो भी साइंस के साधन हैं और साइंस के साधनों में जितना भी पैसा खर्च किया जा रहा है वो परसेंटेज में कितने लोगों को प्राप्त हो रहा है। साइंस का ज्यादा से ज्यादा पैसा तो एटॉमिक एनर्जी में, और जो ऊपर उड़ानें भरी जाती हैं चंद्रमा पर, दूसरे ग्रह उपग्रहों में, और वहाँ प्लाट खरीदने के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं, उनमें कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। अगर वो पैसा गरीब पब्लिक में खर्च किया जाए तो समानता आ जाए, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। विनाश का सामान ज्यादा इकट्ठा हो गया और पब्लिक के निर्माण का सामान नहीं हो पाया। आज जितनी विपुल संपत्ति साइंस की अमेरिका के पास है, उन अमेरिकन की बुद्धि का क्या हाल है। दुनिया के छोटे छोटे देशों को हड़पते जा रहे हैं, मसलते जा रहे हैं। ये साइंस की बुद्धि बैलेंस को नष्ट करने वाली है। अभी थोड़ा विनाश होने दो, फिर पता
पता चलेगा कि विनाशी साधन कितने काम आते हैं और साधना कितनी काम आती है। जो साधना वाले होंगे वो जीत में रहेंगे और जो साइंस के साधनों के आधार पर जिनकी आदत पड़ चुकी है जीवन चलाने की, उनके हाथ फेल होने लगेंगे। अभी पब्लिक बहुत तंग आ चुकी है। गरीबियों की गरीबी कहाँ तक बढ़ेगी और साहूकारों की साहूकारी कहाँ तक बढ़ेगी। अति होती है तो अंत हो जाता है। कोई निर्माण नहीं हो रहा है। चरित्र की बात के ऊपर तो साधार है। अभी हमने जो पॉइंट समझा, जैसे साइंस के लिए और डॉगली पढ़ाई गॉडली पढ़ाई के लिए, तो उसमें जो बताया है कि ये जो साइंस है अनेक बुद्धियों द्वारा होता है। जैसे रावण के अनेक सिर है तो अनेकों के द्वारा अज्ञानी आता है जो अंधकार फैलाता है। जो 69 नंबर श्लोक में बात आई है, अज्ञान अंधकार की रात्रि में सभी भूत प्राणी जगते हैं या भौतिकता की दुनिया में ही जगते हैं। तो इसी हिसाब से ये सिलेक्टेड पॉइंट देखे हैं। भौतिक दुनिया को ही जो सब कुछ मानते हैं अर्थात तो अज्ञान रात्रि में जी रहे हैं। आगे है वार्तालाप से लिया हुआ पॉइंट है। इसी श्लोक को सही रीति समझने के लिए वार्तालाप नंबर 1534, वार्तालाप नंबर 1534, टाइमिंग है 32 मिनट के बाद 32 मिनट के बाद से लिया हुआ ये पॉइंट है। यहाँ के लोग राष्ट्रीय पढ़ाई को बहुत मुख्य देते हैं, दुनिया के लोग, और आध्यात्मिक हिमालय को कदर नहीं करते। उसका नाम ही है भौतिक पढ़ाई। क्या? भौतिक दुनिया की स्टडी। पंचभूत माने भौतिक, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनकी पढ़ाई। पंचभूत से बनता है ये शरीर। डॉक्टरों की जितनी पढ़ाई है ये पंचभूत से बने हुए शरीर की पढ़ाई। इसको अधि आत्मिक नहीं कहेंगे। अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्म की, माने आत्मा के अंदर की पढ़ाई। परमात्मा बाप के सिवाय कोई दुनिया में पढ़ा ही नहीं सकता। जो भी मनुष्य मात्र है सब देह अभिमानी, वो देह की पढ़ाई पढ़ते हैं, देह की पढ़ाई पढ़ाते हैं और देह का क्षण भंगुर सुख लेना सिखाते हैं। तो दुनिया में देहभानियों की संख्या ज्यादा है या आत्माभिमानियों की संख्या ज्यादा होती है? अरे भगवान के आने के बावजूद भी आत्मा के अंदर क्या है, आत्मा रूपी रिकॉर्ड के अंदर कैसे कैसे अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, ये जानने की जो इच्छा वाले हैं वो आध्यात्मिक मनुष्य है। और जो ये नहीं जानना चाहते वो भौतिकवादी दुनिया में रमे हुए हैं, भौतिकवादी दुनिया में सुख लेना चाहते हैं, भौतिकवादी दुनिया के सुखों में उनकी बुद्धि छिपी हुई है। तो उनकी संख्या ज्यादा होती है देह अभिमानियों की। भगवान के आने के बाद जो भगवान को फॉलो करते हैं, भगवान है ही आध्यात्म ज्ञान देने वाला, क्योंकि वो सदैव आत्मा है। वो कभी देहभान वाला बनता ही नहीं, वो तो अजन्मा है
पंच भौतिक शरीर धारण ही नहीं करता, धारण भी करता है तो प्रकृति को वश में करके करता है। प्रकृति वाले 5 तत्व, 5 तत्वों को अपने वश में लेकर के फिर प्रवेश करता है। आत्मा में प्रवेश करता है या शरीर में प्रवेश करता है? कहा जाता है रथ में प्रवेश किया, लेकिन कन्वर्ट शरीर को करता है पहले या आत्मा को कन्वर्ट करता है? आत्मा को करता है। तो भगवान का है आध्यात्म ज्ञान और दुनिया वालों का है भौतिक ज्ञान। 5 भूत, ईश्वर तो भूतों की दुनिया से निकाल करके हमको शुद्ध आत्मा बनाने आया है। हम कौन है? ये सच्ची पढ़ाई हमको पढ़ाता है। हम पंचभूत नहीं है, 5 तत्वों का पुतला हम नहीं है, हम देह नहीं है। हम तो 5 तत्वों से परे आत्मा है। लेकिन जन्म लेते लेते अनेक जन्मों का सुख भोगते भोगते आत्मा इन 5 तत्वों के वशीभूत हो गई। तो वो आध्यात्म ज्ञान देने वाला हमको इन 5 तत्वों की वशीभूत होने की प्रक्रिया से दूर ले जाता है, एकदम मुक्त कर देता है। कैसे? क्या सिखाता है? पहला पाठ, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। ये ज्योति बिंदु आत्मा ऐसे ही है जैसे राजा ऊंची गद्दी पर बैठता है, पूरे राज्य को, राज्यसभा को कंट्रोल करता है। ऐसे ये शरीर रूपी राज्य को कंट्रोल करने वाला आत्मा रूपी राजा मूर्धन्य में, जिसे कहते हैं भ्रुकुटी का मध्य, वहां बैठता है। और भ्रुकुटी के मध्य में बैठ करके सारी इंद्रियों को, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो, चाहे पूरा शरीर हो, सबको कंट्रोल करने वाला है। ये आध्यात्मिक ज्ञान हमको देता है। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। आत्मा के अंदर का ज्ञान लेने के लिए आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन करने की प्रैक्टिस करनी पड़े। अभी 63 जन्म से तो हमारी पक्की प्रैक्टिस पड़ी हुई है देह को याद करने की, देह की इंद्रियों का सुख लेने की। तो संग का रंग किसको लगेगा? पंचभूतों का सुख लगे, संग का रंग लगेगा या आत्मा परमात्मा का संग का रंग लगेगा? है? पंचभूतों का संग का रंग लग गया। इसलिए संख्या उनकी ज्यादा है। भौतिक पढ़ाई पढ़ने के लिए जो प्रेफरेंस देते हैं, 70-75 साल से ऊपर हो गए बोलते बोलते, चिल्लाते चिल्लाते, दावली पढ़ाई और बात की पढ़ाई, फर्क बुद्धि में बैठता ही नहीं। आगे का है वार्तालाप नंबर 1415, डिस्कशन नंबर 1415। टाइमिंग है 40 मिनट के बाद, टाइमिंग 40 मिनट्स के बाद। स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ने से दागली पढ़ाई बोला जाता है। दागड़ी पढ़ाई बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? ये अर्थ है कि डाक कुत्ता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुत्ता को कहा जाता है।
और कुत्ता क्या करता है? कुत्ता जो होता है वो अकेले एक कुतिया के पीछे नहीं फिरेगा, एक कुतिया के पीछे 10 कुत्ते पीछे पीछे फिरते रहते हैं। वो एक कुतिया, जैसे दुनिया में एक वैश्या होती है, वैश्या एक और उसके पीछे जाने वाले कितने? 10-20 आदमी। तो कुतिया जैसे क्या हो गई? वैश्या हो गई। तो बाबा ने डागली पढ़ाई नाम दिया है। जो पढ़ाई भारतवर्ष में अभी चल रही है वो पढ़ाई निर्धारित किसने की? कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? विदेशियों की पढ़ाई जा रही है या भारत की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? विदेशियों की पढ़ाई। विदेशों में तो ये सिखाया जाता है ज्यादा से ज्यादा शादियां करो। एक औरत कितने पति बनाती है सारी जिंदगी में? ढेर के ढेर पति बना लेती है। तो कुतिया हुई ना, और उसके पीछे पड़ने वाले कुत्ते हो गए। तो जो विदेशी पढ़ाई है वो ये सिखाती है कि बेविचारी बनो। भारत की पढ़ाई ऐसा नहीं सिखाती। भारत में तो सती स्त्रियां हुई हैं। एक पति एक जन्म में बना लिया तो फिर चाहे पति मरे ही क्यों न जाए तो भी सारा जीवन कोई दूसरा पति नहीं करेगी, व्यभिचार नहीं करेगी। तो उसे जौगली पढ़ाई कहा जाता है। गॉड जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो गॉडली पढ़ाई, गॉड गॉडेस कहा जाता है देवी देवताओं को। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। तो ये गॉडली पढ़ाई हुई। राधा कृष्ण गॉड गॉडेस है, देवी देवता है ना, कि कुत्ता कुतिया है। इस तरह से ये या निशा सर्वभूतानाम, इससे लागू होने वाले सिलेक्टेड पॉइंट हमने देखे। जो भी इस तरह से भौतिक दुनिया में या तो भौतिकता की पढ़ाई को महत्व देते हैं तो अज्ञान की रात है। बहुत बार ऐसा होता है, दुनिया वाले भी इस बात को पूछते हैं तो इन पॉइंट्स के आधार से उन्हें समझा सकते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ तो हो गया और कल के श्लोक से रिलेटेड पॉइंट आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।